कितने आप बताइए। यहाँ पे 6 पॉइंट भी है, 3 पॉइंट है। पहला 3 पॉइंट आएगा जहाँ पे बेताब की शूटिंग हुई है, उसके बाद आता है व्यू पॉइंट और जो यहाँ पे बड़ी की बॉयजन का शूटिंग हुआ वहाँ पे। एक्चुअली ये जो पानी है, ये सामने वो जो बर्फ़ दिख रही है, वो पहाड़ की चोटी पर जो बर्फ़ दिख रही है उसके पिघलने से नदी यहीं से जनरेट हो रही है। नमस्कार दोस्तों, वीकेंड पे हम फिर से निकल पड़े हैं एक नए व्लॉग के लिए। इस व्लॉग में पहलगाम हमारा डेस्टिनेशन है, लेकिन गारंटीड हम उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे जो किसी दूसरे ब्लॉगर ने शायद ही आज तक की होंगी। यहाँ पर जो नेचुरल वाइब्रेशंस हैं उनमें एक चीज़ है, वो है साउंड। जो नदी की जो आवाज़ आती है पानी के बहने की, जो नेचुरल साउंड है, एक बहुत ही खुशनुमा एक म्यूज़िक है। और उसके साथ ही यहाँ पर आप सामने आप देख पा रहे हैं जंगल, जिसमें देवीदार के, चीड़ के और भी कुछ एक प्रजातियों के पेड़ हैं। तो इन पेड़ों के ऊपर जब हवा टकराती है तो उससे जो आवाज़ निकलती है, जो साउंड निकलती है, दिस म्यूज़िक इज़ प्राइसलेस एंड बियॉन्ड इमेजिनेशन। इसको हम किसी शब्दों में या अपनी बातों में इसका आकलन नहीं कर पाएंगे। मेरे सामने बाइक में जो एक ट्रैवलर जा रहे हैं, उनकी पीठ पे बैग में एक छाता रखा हुआ है। अभी आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ ज़रूरी है। हाँ, इस एरिया में कभी कभी बारिश सडनली हो जाया करती है, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होके आना है। यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए जो दूसरी चीज़ें हैं, दोनों तरफ रोड के दोनों साइड आपको दिखाई देंगे कई सारे अखरोट के पेड़, सेब के गार्डन और बादाम के भी कुछ जगह पर आपको यहाँ पर गार्डन दिखाई देंगे। वैली में पहुँचने से पहले, यानी कि 8 से 10 किलोमीटर पहले से ही आपको वैली का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई देने लगेगा। वैली के शुरुआत में सबसे पहले हमें ये जो नदी दिख रही है सामने में, पानी बह रहा है। पानी ऑलमोस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 4-5 डिग्री टेम्परेचर का पानी है। तो इस पर आप जैसे ही पैर रखेंगे या इसको छुएंगे, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, आपको एकदम चिलिंग इफेक्ट आने वाला है। तो आपको एंजॉय करने का जो बारे में लोग सोच रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और हमेशा पानी यहाँ पर ठंडा ही रहता है, क्योंकि स्नो से, बर्फ़ से निकल के ये नदी बन रही है। अब आपको मैं प्रोस के साथ कुछ कॉन्स भी बताना चाहता हूँ, यानी कि अच्छाई के साथ बुराई। सामने देख सकते हैं लंबा सा जाम लगा हुआ है और ये बहुत कॉमन है। इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट वाले सीज़न में। सीज़न यानी कि मार्च से सितंबर तक इतने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं कि अक्सर ये जाम की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ये किस लिए है? फोटो लिए। अच्छा, फ़ोटो खींचने के लिए कंधे पे रखा है। आपका, हमको क्या? हमारे कंधे पे। कितना रुपया है? खुशी से। 25 रुपया? खुशी से, खुशी से। खुशी से कुछ भी दे दो, उड़ जाएगा ये तो। उड़ जाएगा, हमारा उड़ेगा। अच्छा, ऐसे कंधे में रखना है। असली है ना? हिल रहा है? अरे वाह। हाँ हाँ हाँ। पहलगाम की सबसे फेमस डेस्टिनेशन बेताब वैली, और ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा बेताब नज़र आ रही है। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए तो ये बेताब है ही। और साथ में दूसरी चीज़ जो आपको मैंने कहा था कि मैं आपको टिप्स जो बताऊंगा, वो ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का कॉर्नर यहाँ पर इस कॉर्नर पे है, और जिसमें आपकी पॉकेट खींच खींच के खाली कर ली जाएगी। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। देखिए, पानी और नदी के किनारे पे यहाँ पर एक पार्क बड़ा सा है, जिसमें पेड़ कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि जिसमें कलर कॉम्बिनेशन देखिए आपको, नीचे कुछ लाइट ग्रीन तरह का एक कॉम्बिनेशन पेड़ का, और उसके नीचे उसके बाद डार्क ग्रीन, और उसके बाद जो पहाड़ी पर जो पेड़ है वो और भी ज़्यादा कुछ ब्लैकिश टाइप के हैं। तो इस वजह से जो यहाँ पे सीनरी बनती है, जो यहाँ पर एक दृश्य बनता है, ये मूवीज़ में शूटिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल बनता है। कई सारी मूवीज़ की, सीरियल्स की यहाँ पर शूटिंग होती है। मैंने पहले जैसे आपको जाम के बारे में बताया था, वैसे ही दूसरी चीज़ बताऊं कि यहाँ पर पार्किंग का भी बहुत बड़ा इशू है। मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा पार्किंग ढूंढने में लगा है। इस तरह की कुछ यहाँ पर हाथ वाली गाड़ियाँ भी चल रही हैं, क्योंकि ये वॉकवे है, पैदल चलने वाला है। एक छोटी सी पुलिया है जिसको क्रॉस करके उस तरफ जाना है जहाँ पार्क की तरफ जाना है। हाँ हाँ। कौन सी लोकेशन घोड़े पे जानी है? बजरंगी भाईजान जहाँ शूट है। बजरंगी भाईजान इधर सुनो, और वाटर, ये देखो कहाँ पे लेके जाता है। ये वाटरफॉल है, इस लास्ट वाला पॉइंट आता है वाटरफॉल का। हम खुद साथ में आएगा, आपको लेके जाएगा पूरा वाटरफॉल तक घोड़े से। घोड़े से। कितना खर्चा आता है?
कितना पॉइंट जाएगा सर? जितना पॉइंट है हमें पॉइंट नहीं पता कितने, आप बताइए। यहाँ पे कितने 6 पॉइंट भी है, 3 पॉइंट है। पहला 3 पॉइंट आएगा जहाँ पे बेताब की शूटिंग हुई है, है। उसके बाद आता है व्यू पॉइंट, और जो यहाँ पे बॉयजन की बॉयजन का शूटिंग हुआ वहाँ पे, और लास्ट में वाटरफॉल आता है। ये 3 पॉइंट नहीं, 3 पॉइंट पहले लेके जाएगा, उसके बाद फिर आता है 6 पॉइंट का कितना चार्ज लगेगा? 6 पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से 350 रुपये लेते हैं, 1 पॉइंट का अप एंड डाउन का, 1 पॉइंट का 1 पॉइंट का 3 पॉइंट जाएगा, 3 पॉइंट जाएगा, 2 पॉइंट जाएगा, 1 ही पॉइंट जाएगा, जितना पॉइंट आप जाएगा। बार्गेनिंग बार्गेनिंग बार्गेनिंग। तो ये टिप है कि आप एक ही जगह पे रुक के किसी के साथ सौदा तय ना करें। फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप 4 लोग विद फैमिली घूमने के लिए आ रहे हैं तो एक घोड़े का ये लोग मार्केट प्राइस आपको बताएंगे 3,500 रुपये, और बोलेंगे कि हम आपको 1,500 रुपये में 6 पॉइंट या 3 पॉइंट ये सब घुमा के लेके आएंगे। लेकिन जब आप बार्गेनिंग करेंगे तो यही रेट 1,500 से 700 भी आ जाएगा। अगर आप लोकल कहीं डेस्टिनेशन से आ रहे हैं और पॉसिबल है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लंच या एटलीस्ट कुछ फास्ट फूड वगैरह अपने घर से या कहीं और से खुद लेके आएँ। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सुविधाएं इन चीज़ों की नहीं है। और किस तरह से लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं, देखिए छोटे बच्चे यहाँ पर वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं। हाँ, बाहर से कश्मीर आने वाले लोगों के लिए तो ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है ही, और साथ ही खुद कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए भी ये एक बेस्ट और फेवरेट डेस्टिनेशन है। बजरंगी भाईजान जो कि सलमान खान की एक मूवी है, उसकी शूटिंग इसी जगह पे हुई है। इसी तरह का वाटरफॉल वहाँ पर बताया जाए। ये सारी पॉइंट्स आपको घुमाने के लिए घोड़े पे बिठाकर और कुछ चार्ज लेकर आपको ये सारे पॉइंट्स घुमाए जाते हैं। जो वैली वाला इलाका है, जो ऑलमोस्ट प्लेन एरिया है, ये पार्क की तरह डेवलप किया गया है। नदी के साथ साथ लगा हुआ ये पार्क है। और इसके अलावा जो भी थोड़ा सा हाइटेड पॉइंट है, थोड़ा सा ऊपर जो भी जगह हैं, उनके लिए खच्चर या घोड़ा जिसे पौनी कहते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। दोस्तों, मेरी घुमक्कड़ी अभी तक सिर्फ इंडिया में ही सीमित है। भारत के बाहर मैंने कभी जाके नहीं देखा है, एंड आई एम सेइंग इट प्राउडली। लेकिन इंडिया के ऑलमोस्ट सारे कॉर्नर्स मैंने देखे हुए हैं। जो बेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया में विज़िट करने के लिए, वो सब ऑलमोस्ट मेरी देखी हुई है। तो मैं अगर अपने रेटिंग के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मुझे बीच एरिया, जो सदर्न पार्ट हमारा इंडिया का है, उसमें जितने भी बीच एरिया हैं, आइदर इट इज़ गोवा, दीव और एनी अदर कोस्टल एरियाज़, दे आर प्राइम लोकेशन। मैं सबसे फर्स्ट रेटिंग उन एरियाज़ को देता हूँ, और दूसरे नंबर पे आज इस जगह को मैं रखना चाहूँगा। और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यहाँ पर कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत ही उम्दा स्थान है, और जिनका चेहरा फ़ोटोजेनिक नहीं है उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर बहुत अच्छी आती हैं। और चलते चलते कश्मीर की वो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है यहाँ की बिल्डिंग्स में जिस तरह से एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, इनकी रूफ़ का जो स्ट्रक्चर दिया जाता है, जिससे बिल्डिंग का, मकानों का जो एस्थेटिक्स है वो बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। इसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने हैं। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, इस तरह की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस होता है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलते चलते अनुरोध करूंगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।